माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के बाद आज ये नया असाइनमेंट दे रहा हूँ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वो कंडीशन है जिसमें कि मेल और फीमेल बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज के ही अगर सेक्सुअल एक्ट में जाते हैं, फिर भी अगर फीमेल कंसीव नहीं करती, इसका मतलब कि वो इनफर्टिलिटी से गुजर रही है। इनफर्टिलिटी के 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है डिफॉर्मिटी ऑफ ओवरी। ये जो ओवरी है, ओवरी डिफॉर्म होता है, ओवरी नॉन फंक्शनल होता है, जिससे oogenesis नहीं होती। ये इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है ब्लॉकेट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेट होना, का ब्लॉक कर जाना, ये एक दूसरा काज होता है। जो थर्ड काज होता है वो है डिफॉर्मिटी इन यूटरस। यूटरस में फाइगोसाइटिक कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। इस पर जो यूट्रस का आउटर लेयर होता है उसमें फाइगोसाइटिक कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। वो स्पर्म को ज्यादा से ज्यादा फीड करने लगती हैं और इस वजह से मोटाइल या लिविंग स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। ये भी एक इनफर्टिलिटी का एक रीजन ये भी हो सकता है। तो ये 3 रीजन है, डिफॉर्मिटी ऑफ ओवरी, ब्लॉकेट ऑफ फैलोपियन ट्यूब और तीसरा स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी इन द यूट्रस। ऐसे कंडीशन में बायोलॉजी काफी डेवलप हो चुका है। इसके लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक का डेवलपमेंट हुआ है और इनफर्टिलिटी क्लिनिक में ऐसे मेल और फीमेल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मेल और फीमेल दोनों का ट्रीटमेंट होता है और उसके कुछ क्लिनिकल मेजरमेंट्स यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मेल का स्पर्मेटोजोआ और फीमेल का ओवा एक आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर किए जाते हैं और ये जो मीडियम होता है ये फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के पीएच, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब का टेम्परेचर और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है उससे सिमिलर होता है, सिमिलर मीडियम होता है, लेकिन आर्टिफिशियल मीडियम होता है। उस मीडियम में स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद इसी आर्टिफिशियल मीडियम में जाइगोट बनता है। फिर ये मारुला में चेंज होता है। ये 8 सेल्ड मारुला होता है। आपको बताया गया है ये 8 सेल्ड मारुला होता है। जब ये मारुला में चेंज होता है तो फिर ये ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ मदर। ये क्या होता है, 8 सेल्ड मारुला फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को, ये एक जो प्रोसेस है, एक मेजरमेंट है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिफ्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ZIFT, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें जाइगोट से लेकर 8 सेल्ड मारुला तक फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर ये मोर देन 8 सेल्ड एम्ब्रियो, अगर ये मोर देन 8 सेल्ड एम्ब्रियो है तो ये
it is transferred to यूट्रस ऑफ मदर। ये मदर के यूट्रस में ट्रांसफर होगा, तब ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं होगा, ये मदर के यूट्रस में ट्रांसफर होगा। और इसे बोलते हैं आईयूटी। आईयूटी का मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या ईटी, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या एम्ब्रियो ट्रांसफर इसको बोलते हैं। उस केस में, जिस केस में मारुला 8 सेट से ज्यादा हो जाता है, फिर वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं होगा, वो यूट्रस में ट्रांसफर होगा, और इसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब कुछ ऐसे फीमेल्स होते हैं जिनके फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है, ये यूट्रस है। जब ये फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल हैं, लेकिन ये ओवरी जो है नॉन फंक्शनल है, ओवरी नॉन फंक्शनल है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, तो इसमें ओवा ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है। इसे हम बोलते हैं GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये ओवरी नॉन फंक्शनल है, तो किसी दूसरे फीमेल की ओवरी का डेवलप हुआ मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, और इसे हम बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनफर्टिलिटी को क्योर करने वाले प्रोसेस हैं, जैसे ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें इस ओवा के ऊपर ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, इन कोरोना रेडिएटा के सेल्स के ऊपर स्पर्म का सीधे इंजेक्शन कराते हैं, जिसमें जो कैपेबल स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज करता है। इसे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर या इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अलावा इंसेमिनेशन भी है। मेल सेक्सुअली इनर्ट है, अगर स्पर्म्स एक्टिव नहीं है तो दूसरे मेल के स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में ट्रांसफर करते हैं, वो इंसेमिनेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।